ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सही बच्चों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आंसर की मिला ली होगी और साथ ही साथ में सबमिट भी करवा ली होगी, और जिस जिस बच्चों ने चैलेंज करना था वो चैलेंज भी कर दिया होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपकी पूरी की पूरी आंसर की खंगाली है। उस आंसर की को खंगालने के बाद किन किन बच्चों के कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। दोस्तों हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा आंसर गलत है, और साथ ही साथ में किस बच्चे ने चैलेंज करा है और उसके किसका फायदा होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में गलत था और उसको चैलेंज करा है किसी बच्चे ने, तो उस बच्चे को तो फायदा होगा ही होगा, बाकी उन सभी बच्चों को होगा जिसमें उस शिफ्ट के अंतर्गत उन बच्चों का एग्जाम था, तो वो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं केवल अभी आज उस चीज के बारे में बात करूंगा जो आंसर की वजह से वो किन किन शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं उनके बारे में। क्योंकि आप लोगों के मैसेज और फोन बार बार इतने आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। तो हम उन उन बच्चों की उन शिफ्ट की बात करेंगे जिन जिन शिफ्ट की नंबर बढ़ने की उम्मीद है और बिल्कुल बढ़ सकते हैं उनके बारे में। ठीक है। तो कुछ डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है, ताकि आप लोग समझ सको कि किस किस तरीके से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। प्रूफ के साथ बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है। ये सारी की सारी आंसर की आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत कर रखी है। देखिए, एक शिफ्ट, पहली शिफ्ट से लेकर आखिरी शिफ्ट तक वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने 28/12/2022 से, यानी कि 28 दिसंबर को जो पहला पेपर हुआ था उससे। कौन सी शिफ्ट से? मॉर्निंग वाले शिफ्ट से, यानी कि पेपर फर्स्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की बात करी जाए तो कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है? तो जिस जिस बच्चे का 28 तारीख को एग्जाम था, तो एक नंबर आपका 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता एक नंबर। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 ईवीएस का उठाकर देखिए, ऑप्शन 9 है। क्या है? ऑप्शन 9। तो एक नंबर आपका 101% बढ़ेगा पेपर वन में, शिफ्ट वन में, मॉर्निंग वाले। वहीं पर ही इवनिंग वाले शिफ्ट की बात करी जाए तो इसमें दोस्तों आपके दो नंबर बढ़ेंगे। इवनिंग वाले शिफ्ट की बात करी जाए तो इसमें आपके दो नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीडीपी वाला पोर्शन देखो, एक चौथा क्वेश्चन और एक 21वां क्वेश्चन। देखो, ऑप्शन 9 है और एक में ऑप्शन 2 दे रखे हैं, 2 और 3। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो भाई उसका एक आंसर होता है, ना कि दो आंसर। तो इसलिए ये सारे के सारे फोकट नंबर उन सभी के सभी बच्चों को मिलेंगे। तो पेपर टू जिन जिन बच्चों का था उनको दो नंबर मिले। कितने नंबर? कम से कम दो नंबर तो यहाँ पर उनकी इंक्रीज होंगे ही, बढ़ोतरी उनकी होगी ही होगी। ठीक है। ये आपके प्रोविजनल आंसर की जो आई थी 28 तारीख की, उसकी बात कर रहा था। ठीक है। 28 वाले समझ गए, सारे के सारे बच्चों, एक एक करके बात करूंगा शिफ्ट में। अब बात करते हैं अगली शिफ्ट 29 तारीख की। 29 तारीख की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जिसकी लैंग्वेज टू, ध्यान रखिएगा, जिसकी लैंग्वेज टू इंग्लिश थी, क्या मैंने बात करी? जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी टू, उन बच्चों का, और जिसकी लैंग्वेज थी हिंदी, कौन सी? टू, उन बच्चों का। ठीक है। जिसकी लैंग्वेज टू हिंदी थी और जिसकी लैंग्वेज टू इंग्लिश टू थी, दोनों की टू टू बात कर रहा हूं, तो उनके भी आपके एक एक नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि 145वां क्वेश्चन जो है इंग्लिश का, उसमें ऑप्शन नंबर 9 है, और 145वां जो हिंदी का है उसमें भी ऑप्शन नंबर 9 है। तो जिस बच्चे ने लैंग्वेज टू हिंदी ले रखी हो उसका एक नंबर बढ़ेगा, और जिस बच्चे ने लैंग्वेज टू इंग्लिश ले रखी हो उसका एक नंबर बढ़ेगा। तो 29 वाले शिफ्ट में एक नंबर आपका आराम से बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि या तो लैंग्वेज टू हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी, दोनों की दोनों लैंग्वेज टू तो नहीं हो सकती ना। तो उन बच्चों का नंबर इजीली बढ़ेगा। बात करी जाए इवनिंग यानी कि शाम वाले शिफ्ट की, 29 तारीख की, तो मैथ एंड साइंस में, किसमें? मैथ्स एंड साइंस में, ध्यान रखिएगा इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। इसमें आपका एक नंबर बढ़ेगा 101%। कैसे बढ़ेगा एक नंबर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, इसमें ऑप्शन नंबर 9 है, तो यहाँ का एक नंबर उन सभी बच्चों को मिलेगा जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर 29 को था। ठीक है। तो एक नंबर उनका इजीली बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। आगे चले तो फिर 9 तारीख, 9 जनवरी की बात करते हैं, मॉर्निंग वाले शिफ्ट की। कौन से? मॉर्निंग वाले शिफ्ट की। तो पहला क्वेश्चन 33वां मैथ का, एक नंबर यहां से मिलेगा आपको। दूसरा, जिसकी लैंग्वेज क्या थी? तो जिसकी लैंग्वेज टू थी इंग्लिश, लैंग्वेज टू जिसकी थी इंग्लिश,
उसको 1 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जिसकी लैंग्वेज 2 थी इंग्लिश उसको 1 नंबर मिलेगा, और जिसकी लैंग्वेज 2 थी हिंदी उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। और साथ ही साथ में जिसकी संस्कृत थी, ध्यान रखिएगा, जिसने संस्कृत ले रखी है उसका भी। तो कहने का मतलब है इस शिफ्ट के अंतर्गत हर किसी बच्चे को 2 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका हिंदी इंग्लिश हो, चाहे आपका इंग्लिश संस्कृत हो, जो भी हो आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी और लैंग्वेज 2 ही संस्कृत, सारी की सारी लैंग्वेज 2 के अंतर्गत ही है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इनमें से देख लीजिएगा आप कौन सी लैंग्वेज थी आपके पास 2 में। तो 2 नंबर है आपका इसका और 1 नंबर इसका। इस तरीके से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उन 9 तारीख के एग्जाम में पेपर 1 में। पेपर 2 में किसी भी प्रकार की नंबर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी आपको आंसर की के हिसाब से। आगे चलें तो 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करी जाए तो 1 नंबर दोस्तों लैंग्वेज 1 जिसकी हिंदी थी, ओ सॉरी इंग्लिश थी, लैंग्वेज 1 जिसकी इंग्लिश थी उसका, या फिर लैंग्वेज 2 जिसकी इंग्लिश थी। क्या थी? लैंग्वेज 2 जिसकी इंग्लिश थी, लैंग्वेज 1 वाले को भी, लैंग्वेज 2 वाले को भी, या फिर जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, या फिर जिसकी लैंग्वेज 1 संस्कृत थी। इन सभी को एक एक नंबर देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी थी और लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश थी, तो सीधी सीधी सी बात है कॉम्बिनेशन हो गया आपके 2 नंबर का। तो 2 नंबर आपके इजी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 9 है यहाँ। क्या है? ऑप्शन नंबर 9। अगर दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत था तो एक ही नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर आपकी लैंग्वेज 1 संस्कृत थी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी तब आपके 2 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1 वहां पर एक ही नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा आपका अपना कौन सा कॉम्बिनेशन था 10 तारीख को पेपर 1 की। पेपर 2 में यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई नंबर बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये था आपका 10 तारीख का। ठीक, आगे चलते हैं। अब सीधा आगे आ जाता है दोस्तों 17 तारीख का। 10 के बाद सीधा 17 तारीख को। 17 तारीख की बात करी जाए दोस्तों तो जिसका भी पेपर सीडीपी, ध्यान रखिएगा ये इवनिंग वाले शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, इवनिंग वाले शिफ्ट की, जिसका पेपर सीडीपी था उसका 1 नंबर और जिसका मैथ एंड साइंस था उसका 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर। एसएसटी वाले की नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैथ साइंस की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा जिस बच्चे ने मैथ एंड साइंस लिया था, क्या मैथ्स एंड साइंस लिया था, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये संस्कृत एसएसटी वाले का नहीं है। नहीं दोस्तों, एसएसटी वाले का नहीं है, मैथ एंड साइंस वाले का है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एसएसटी में भी था और उसमें भी आपके आंसर की गलत है तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जिसका भी 17 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था, मैथ एंड साइंस ले रखी थी उसने, तो उसका 2 नंबर आपको यहाँ पर इजी मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं 19 तारीख की। ये भी आपका इवनिंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट में किसी भी प्रकार के नंबर नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आपका एक सीडीपी वाला पोर्शन है 1 नंबर, और इसमें भी मैथ एंड साइंस में 1 नंबर। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर बढ़ेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर बढ़ेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 9 है और इसमें 2 ऑप्शन है। कभी भी 2 ऑप्शन नहीं होते, एक ही ऑप्शन सही होता है। 2 ऑप्शन यानी क्वेश्चन गलत बना रहा है बनाने वाला। ठीक, इवनिंग वाले 19 तारीख के अंतर्गत 2 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर ही 23 तारीख की बात करी जाए तो 23 तारीख में पेपर 1 में मैथ में 1 नंबर, अगर किसी की लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश है तो 1 नंबर, अगर किसी की लैंग्वेज 2 हिंदी है तो 1 नंबर, और साथ ही साथ में अगर किसी की लैंग्वेज 2 संस्कृत है तो 1 नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 नंबर इजी यहाँ से इनके आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 4 नंबर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, या तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या संस्कृत होगी लैंग्वेज 2 के अंतर्गत। तो 2 नंबर आपको यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मैथ का और एक लैंग्वेज का। ठीक है, कब का पेपर है ये? तो 23 तारीख का पेपर है, पेपर 1 का। वहीं पर ही शाम की बात करी जाए, पेपर 2 की बात करी जाए 23 तारीख की, तो वहां पर आपका 1 नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लैंग्वेज 1 के अंतर्गत। अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश ले रखी थी तो 101% आपका 1 नंबर बढ़ेगा शाम वाले शिफ्ट में 23 तारीख को। ठीक, 23 वाले बच्चे समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों 24 वाले पर। 24 वाले की बात करी जाए तो पेपर 1 में देखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आंसर की के हिसाब से शाम वाले शिफ्ट में आपका 1 नंबर इजी बढ़ेगा अगर आपकी संस्कृत जो थी लैंग्वेज 1 थी। संस्कृत अगर लैंग्वेज 1 थी तब आपका 1 नंबर 24 तारीख वाले बच्चों का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात करें 25 वाले बच्चों की, तो 25 वाले बच्चों की ईवीएस के अंतर्गत गलती है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 मार्क्स आपको 101% हर किसी बच्चे का यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट मॉर्निंग में पेपर 1 वाला जो था मॉर्निंग में ही था तो
उनका बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी बच्चे को मिलेगा इस शिफ्ट के अंतर्गत ईवीएस का। वहीं पर ही अगर आपकी शाम की शिफ्ट थी मैथ एंड साइंस वाले बच्चों की, तो आपको 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71, देखिए 2 मार्क्स आपके इजी बढ़ेंगे यहाँ पर। मैथ एंड साइंस वाले बच्चों ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए, शाम का शिफ्ट है, 25 तारीख का एग्जाम है, 2 नंबर इजी तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 और 71 की वजह से। ठीक, तो ये था दोस्तों 25 वाले शिफ्ट की बात। आगे बात करें जाए तो शिफ्ट नंबर 27 की, तो 27 में अगर किसी बच्चे का पेपर था, 1 नंबर आपका ईवीएस से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 9 दे रखा है, तो गलत है ये वाला। तो 1 नंबर आपका 101% बढ़ेगा। 27 तारीख वाले बच्चे सुन लीजिए। और वहीं पर ही जिनका बच्चा शाम का एग्जाम था, यानी कि पेपर 2 एग्जाम था मैथ एंड साइंस का, तो वहां पर भी 1 नंबर पूरा 101% आपको बढ़ेगा। जिस बच्चे का शाम को एग्जाम था मैथ एंड साइंस वाला, 1 नंबर आपका यहां से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई 27 वाले तारीख की बात। आगे आते हैं 28 तारीख की। तो 28 तारीख में पेपर 2 में किसी भी प्रकार की कोई आंसर की में गलती नहीं देखने को मिली, लेकिन पेपर 1 में देखने को मिली। पेपर 1 में बात करी जाए तो ईवीएस में आपके 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 78, 77 और 78, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कभी भी नहीं होते, गलत हो गए, और एक मैथ के अंतर्गत गलती देखने को मिली। तो भाई 3 मार्क्स यहां पर बढ़ेंगे। तो जिन जिन बच्चों का आपका ध्यान रखेगा, 28 तारीख को एग्जाम था, 3 नंबर फोकट के, सबसे ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं शिफ्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे आपके शिफ्ट के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। इवनिंग में कुछ नहीं था। 29 तारीख की बात करी जाए पेपर 1 की, पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 की बात करी जाए तो सीडीपी के अंतर्गत एक गलती है, 2 ऑप्शन है, 1 नंबर आपको यहां से बढ़ेगा। क्या है? 1 नंबर आपका यहां से बढ़ेगा, जिसका एग्जाम 29 तारीख को था। ठीक, आगे चले 30 तारीख की बात करी जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट की, यानी कि सुबह वाले की बात करी जाए तो ईवीएस क्वेश्चन नंबर 77 और ईवीएस क्वेश्चन नंबर 89, 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कैसे हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के? एक होता है सही। तो 2 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे हर किसी बच्चे को इस शिफ्ट के अंतर्गत। तो 2 मार्क्स यहां से हो गए। वहीं पर ही इवनिंग वाले शिफ्ट की बात करी जाए, शाम वाले की बात करी जाए, तो इसमें 2 क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन नंबर 17 और एक क्वेश्चन नंबर 21 सीडीपी के अंतर्गत। तो 2 मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे शाम वाले बच्चे, समझ लीजिए। कौन से बच्चे? शाम वाले बच्चे, समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन गलत थे, एक 17वां क्वेश्चन और एक 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 9 दे रखा है, तो 2 नंबर आपके यहाँ बढ़ेंगे 30 वाले बच्चे, जो जिनका एग्जाम 30 को था। अब जिसका एग्जाम 1 तारीख को था, यानी कि 1 फरवरी को, तो वहां पर देखिए किसमें? सोशल स्टडीज के अंतर्गत। सोशल स्टडीज में देखोगे तो 3 ऑप्शन थे। कितने? 3 ऑप्शन। क्या थे? 3 ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर बढ़ेगा। एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन क्यों भाई? चारों दे देते, चारों ही दे देते, 3 क्यों दे रखे हैं? चारों दे देते। तो 1 नंबर आपका यहाँ बढ़ेगा, एक जिसकी एसएसटी था जिसका 1 तारीख को। वहीं पर ही बात करें 2 तारीख को, तो 2 तारीख के दिन आपका 1 नंबर बढ़ेगा आपका 100%, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन थे। किस में? सीडीपी में। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में किसी प्रकार की कोई आंसर की में गलती नहीं थी, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर आपका यहाँ से बढ़ेगा। 3 तारीख की बात करूं तो 3 तारीख में भी आपका शाम वाले शिफ्ट वाले बच्चों का 1 नंबर बढ़ेगा। कितना? 1 वाला, एसएसटी वाले की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, 1 नंबर बढ़ेगा आपका इजिली, कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ में 6 तारीख की बात करी जाऊं तो मॉर्निंग वाले का 1 नंबर बढ़ेगा। कितना? 1 नंबर। ईवीएस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 62 था, ये गलत दे रखा ऑप्शन नंबर 9। और वहीं पर ही मैथ एंड साइंस की बात करूं शाम वाले शिफ्ट की, तो वहां पर 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 38, तो 2 नंबर आपके इजी बढ़ेंगे यहाँ। कितने नंबर? 2 नंबर आपके इजीली बढ़ेंगे यहाँ पर, कोई नहीं रोकेगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक, आगे बात करें जाए लास्ट शिफ्ट 7 तारीख को, मॉर्निंग की बात करी जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, सॉरी इवनिंग की बात करी जाए यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों शिफ्ट मैंने यहाँ पर इवनिंग ही डाल दी क्या? नहीं, ओके, ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए, 6 तारीख का है, इसको क्या कर दीजिए? 6 तारीख का है, छोड़ दीजिए। 7 तारीख की बात करी जाए तो मॉर्निंग में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती देखने को नहीं मिली, इवनिंग में आपको 2 गलती देखने को मिली। अब पहले हमने 7 की बात करी है? नहीं, हमने 7 की नहीं बात करी। तो क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 75 मैथ एंड साइंस के अंतर्गत, एक में ऑप्शन 9 है और एक में 1 और 2 है, तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, 2 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। कितने मार्क्स? तो 2 मार्क्स। ठीक है, अब ये आपकी ड्यूटी है कि किस शिफ्ट में आपका कौन सा एग्जाम हुआ है और आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये बता दिया कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने आप मैच करके देखिए कि इन शिफ्टों के अंतर्गत कब कब आपका एग्जाम पड़ रहा है। बाकी और किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत ऐसी गलतियां देखने को नहीं मिली है, मैंने 2 बार आंसर की चेक करी है। बाकी कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, सर इस शिफ्ट में भी ये गलती है। बाकी वो सभी के सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि इस अकॉर्डिंग उनके कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं।
और जो बच्चे फोन करके बार बार परेशान हो रहे थे कि सर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, हम बॉर्डर लाइन पर, हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, हमारे नंबर घट सकते हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए भाई 101% इन शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, उन सभी बच्चों की परेशानियों का समाधान करने की कोशिश कर रहा था मैं, जो बच्चे अपने नंबर को लेकर परेशान थे। ठीक है, तो बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डीके गुप्ता 1122। यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, यहीं से आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन भी दी जाती है, उसका पीडीएफ भी दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ यहीं दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगता, तो डायरेक्टली आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि किन किन बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, अब इस चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।